अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। क़ायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान और इस अज़ीम-ए-शान जलसा-ए-आम में शरीक वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और काबिल सद एहतराम माओ, बहनों और बेटियों, मुंतखब चेयरमैन्स और मेरे हम सफर, हम कदम, पुरजोश, पुरआज़म, सरबकफ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है कि जो और फरमाया कि ए शहर मक्का, तू मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन अल्लाह की दीन के खातिर, अल्लाह के हुक्म के लिए आज मैं इस मक्का को छोड़ रहा हूं। जब वो उस शहर में दाखिल हो गए और चारों तरफ दुनिया उनकी तमाशा कर रही थी, तो शरियाई और उसकी बड़ाई कि तारीख गवाही देती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इतना झुका था कि ऊन के कुहान के साथ उनका माथा मुबारक लग रहा था और बड़ाई रब का बयान कर रहे थे। आज हम भी अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि मेरे रब हम कुछ भी नहीं है, जिल्लत देने वाला और इज्जत देने वाला अल्लाह ही है। आज मुझे वो दिन याद है कि जब मैं कराची आया, जमीयत के नाज़िम आला के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुकम्मल नहीं किया था कि बदमाशों ने, गुंडों ने उनको उठाकर झाड़ियों में शहीद किया। उसी रात उनके वालिद मोहतरम उम्रा से तशरीफ लाए, तो उनको खुशामदीद कहने के लिए उनका बेटा जिंदा तो नहीं था, लेकिन उनकी लाश उनको खुशामदीद कह रही थी, और वो लाश भी एक शहीद की लाश थी। उनके जनाजे में हम शरीक थे। आज हमारा पैमाने सबर लबरेज होना चाहता है कि इतलाई के एक और कारकुन शहीद हुआ। आज फतह और कामयाबी और खुशी के ये लम्हात उन शुहदा के लिए, उन कारकुनान के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन साबिक उमरा के लिए जो आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। मैं समझता हूं कि अगर आज इस शहर के लोग गवाही दे रहे हैं, हमारे लिए तमगा कमाया है कि उनका जनाजा और मेयर बने थे, लेकिन उसकी मैयत किराए के मकान से निकली। आज अगर कोई हमें दियानतदार कह रहा है तो यह कारनामा
जनाबे नेमतुल्लाह खान एडुकेट का है, जो एक ऐसे जमाने में शहर के मेयर रहे कि मरकज में परवेज मुशर्रफ उनकी हुकूमत थी, शदीद मुखालिफ थे, लेकिन दोस्त क्या दुश्मन भी, और सारी दुनिया में मेयर्स की कारकर्दगी को जब नापा गया, तोला गया, देखा गया, तो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर अगर कोई मेयर था तो जमात इस्लामी का मेयर नेमतुल्लाह खान एडुकेट थे। और इंशाअल्लाह दियानत का वो सफर, अमानतदारी का वो सफर, अमन, इंसाफ, तरक्की, खुशहाली, भाईचारे का वो सफर जहां से रह गया था, हमारे भाई हाफिज नईमुर रहमान साहब इंशाअल्लाह उनको आगे ले जाएंगे और बुलंदी उन तक पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह वो मिसाल कायम करेंगे जिस पर पाकिस्तान में भी और पाकिस्तानी भी और दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों का हर कारकुन इंशाअल्लाह फख्र करेगा। आज मैं मुल्क के अवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद देने आया हूं। मेरा मुल्क जो इस वक्त मायूसियों की तारीकियों में सांस ले रहा है, एक उम्मीद की शमा कराची से रोशन, और कराची के अवाम काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने नफरतों को, तासुबात को, करप्शन को कराची के गलियों में 1 साल 2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए दफन किया इंशाअल्लाह ताला। मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करने आया हूं अपने बुजुर्गों का, नौजवानों का, अपने माँ और बहनों और बेटियों का, अपने बच्चों और बच्चियों का, इस मुल्क के और इस शहर के मजदूरों का शुक्रिया, इस मुल्क के सनतकारों और कारखानादारों का शुक्रिया, यहाँ के उलमाए कराम, डॉक्टर्स और वकीलों का शुक्रिया, यहाँ बाहर से आए हुए उन तमाम कौमों से ताल्लुक रखने वाले और तमाम जबानों को बोलने वाले, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो सिंधी हो, ख्वाह वो सराइकी हो, ख्वाह वो पश्तून हो, ख्वाह कश्मीरी बोलने वाला है, ख्वाह इस दुनिया में जहां जहां से आकर यहाँ पर आबाद है और कराची का शहरी पाकिस्तान का शहरी बन गया है, उन्होंने अदल और इंसाफ के निशान तराजू पर टप्पा लगाया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस शहर को भी आगे ले जाना है, और मैं इस बात का बरमला इजहार करना चाहता हूं कि इस शहर को तरक्की देने में हमें ताजरों की सपोर्ट की जरूरत होगी, हमें कारखानादारों और सनतकारों उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी, हमें इस शहर के तरक्की से ताल्लुक रखने और दिलचस्पी रखने वाले हर वर्ग की ताउन की जरूरत होगी। मैं बजा तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर यह सलाहियत है कि हम लोगों को साथ लेकर जाने का सलीका जानते हैं। हम किसी मसलक की बुनियाद पर, किसी लिसानी तासुब की बुनियाद पर, किसी खास फिरके की बुनियाद पर, किसी खास कौमियत की बुनियाद पर नहीं खड़े हैं। हम एक प्रोग्राम रखते हैं, हम एक मंशूर रखते हैं कि एक ऐसा निजाम बन जाए जहां एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम ना हो, एक ऐसी जदीद रियासत जहां एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुदा बनने की कोशिश ना करे। हम एक ऐसी जदीद
रियासत बनाना चाहते हैं जहां रिस्क हलाल कमाना आसान हो, जहां नीकी करना आसान हो, जहां हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब हो, जहां हर नौजवान को रोजगार मिले, जहां हर माँ बहन और बेटी को इज्जत और तहफ्फुज़ मिले, जहां हर बुजुर्ग को एहतराम मिले, जहां किसी आदमी के जहन में भी ये बात ना आए कि अगर मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है और मेरे बच्चे यतीम और मेरी बीवी बेवा बनने वाली है तो उसकी कफालत कौन करेगा। मेरे नबी मेरे सरकार ने मुझे ये दर्स दिया है कि अस्सुल्तान वलियो मल्ला वली लहू, सुल्तान हुकूमत हर उस आदमी का वारिस है जिसका कोई वारिस नहीं है। गुज़श्ता दिनों हमारे वज़ीर आज़म साहब जनेवा गए थे, 11 अरब डॉलर का ऐलान किया गया, लेकिन साथ इस शक और शुबे और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया कि अगर हम ये पैसा देते हैं तो इसके इस्तेमाल का शफाफ तरीका क्या होगा। देने वाला हमें नसीहत करता है कि खैरात सदकात और कर्जा मैं देता हूं, लेकिन शफाफ तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरे दोस्तों, मुझे याद है और बहनों, मैं इधर कराची आया था, सीनियर मिनिस्टर था खैबर पुख्तनख्वा का, डॉक्टर अशरफ हुसैन स्टेट बैंक के गवर्नर थे। वर्ल्ड बैंक के इजलास से वापस आए तो यहाँ कराची में उसने मुझे बताया कि अबू ज़ोबे में इजलास हुआ, वर्ल्ड बैंक के दुनिया भर के नुमाइंदगान आए थे। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर जॉन वाल्ट था, उसने बड़े मजलिस में खड़े होकर एतराफ किया कि पाकिस्तान में अगर कोई दियानतदार, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड की यूटिलाइजेशन किसी में सलाहियत है और मैं उसकी गवाही दे रहा हूं, वो जमात इस्लामी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। मैं इसलिए यकीन दिलाता हूं कि पैसे की कमी नहीं है, सबब कुछ और है। तो जिसको खुद समझता है ज़वाले बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, इन लोगों के मौजूदगी में न पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, न कराची तरक्की कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे जब ये खबर मिली कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि आइंदा शहर का मेयर जियाला होगा, मैंने कहा कि जब इस शहर पर मुसीबत आई थी, जब इस शहर में सैलाब की वजह से चारों तरफ से लोग यहां आकर खेमों में पड़े थे, जब पूरा सिंध डूब गया था, करोड़ों लोग मुतासिर थे, मैं खुद कराची से बाय रोड कोयटा तक सैलाब के दिनों में गया और जब सक्कर पहुंचा तो सक्कर बैराज में 3 लाशें 3 दिनों से तैर रही थी। मैंने फोन किया कि इतना भी कोई नहीं है कि इन लाशों को पानी से निकाल दे। मैं पूछना चाहता हूं, उस मुसीबत के लम्हे जियाला कहां गया था? क्या वो कलेक्टन हाउस में पुशअप कर रहा था कि मैंने मेयर बनना है तो जरा पुशअप कर लूं? जब इस मुल्क में कोरोना वायरस की वबा, तो उस वक्त ये जियाले कहां थे? उस वक्त ये टाइगर कहां थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हल्का तो बड़ी बात है, अगर एक वोट भी हमें कराची के लोगों ने दिया है और पीपल पार्टी उसको चुराना चाहती है, तुम्हारे मैदे को चीर कर हम वो एक वोट भी निकालेंगे। तुम मेरा वोट नहीं खा सकते हो, तुम मेरा हक नहीं खा सकते हो। इसलिए हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पार्टी के अंदर जमहूरियत है, हमारे पार्टी दलील की बुनियाद पर खड़ी है, हमारी पार्टी रिजनेबल बुनियादों पर खड़ी है।
आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, आप कराची वालों के मैंडेट का एहतराम करें। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को हम मना नहीं करते, काम करना चाहते हैं लड़काना में करें। सबसे पहला हक वही है कि आप लड़काना को आबाद करें, आप सक्कर को आबाद करें, आप शिकारपुर को आबाद करें, आप खैरपुर को आबाद करें, आप टंडवा दमजाम को आबाद करें, आप हैदराबाद को आबाद करें। 14 साल उनसे इस सूबे में पीपल पार्टी वालों तुम्हारी हुकूमत है, आपने क्या दिया इस सूबे को? आज भी गुर्बत नाच रही है, आज भी सिंध में अंदरूनी सिंध फंड यूटिलाइजेशन की बजाय पैसा जात पर, हुजरों पर, खानदानों पर खर्च हो रहा है। क्या आप मजीद चाहते हैं कि कराची कंडर बन जाए? पूरा सिंध में खुद देखता हूं, हर सड़क, हर बस्ती मोंजडारों के कंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है वहां करके दिखाएं। कराची इंशाअल्लाह, कराची के लोग खुद आबाद करना चाहते हैं। आप रुकावट ना बने, आप स्पीड ब्रेकर ना बने। बाबा वजारतें आपके हैं, MNS, MPS, मशीर, अमला, सब कुछ आपका था। अगर इसके बावजूद भी लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया तो जनाब जरदारी साहब लोगों की इस राय को, लोगों की इस मैंडेट को कबूल करो। अगर कबूल नहीं करेंगे आपको कबूल करना पड़ेगा। हंसकर खुशी के साथ कबूल करे या रोने के साथ कबूल करे, लेकिन अब कराची की इस आवाज को पीपल पार्टी नहीं दबा सकती है, नहीं खत्म कर सकती है। सारी दुनिया आपके साथ मिल जाए, आप कराची के मैंडेट को हजम नहीं कर सकते। मैं फिर कहना चाहता हूं, सब्र का इम्तिहान न ले। बखुदा ये लोग निकलेंगे, इसको हमने काबू किया है, इसको हमने अपनी हुदूद के अंदर रहने का हुक्म दिया है। लेकिन अगर आपने भी हद से तजावज की और हमारी बात नहीं सुनी तो फिर ये लोग भी बफर जाएंगे, पैमाने सब्र लबरेज हो जाएगा और फिर वो कुछ होगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं इस मौक़िफ़ को जो नईम रहमान साहब ने कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन सबको साथ लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे हिस्से पर काबिज हो। आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। और ये जो नजरिया लोग पेश कर रहे हैं कि फिर ये फंड नहीं देंगे, अगर फंड तुम्हारे बाप का है तो 1 रुपया भी हमें ना दे। अगर फंड कराची के अवाम का है तो इंशाअल्लाह आप रोए या हंस से आपको देना पड़ेगा। खैरात नहीं मांगते, सदकात नहीं मांगते, लेकिन कराची की हुकूक के लिए जो लोग चल पड़े हैं, अब इस काफिले का मुकाबला आप नहीं कर सकते। जनाबे वाला, मैंने 23 तारीख को लाहौर में अपने मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि 23 तारीख तक यह मसला हल होना चाहिए। हमारे जिन जिन हलकों पर इन्होंने कब्जा किया है, एर पैर की है, हमारे हवाले कर ले, वरना 23 तारीख को हम फिर फाइनल फैसला देंगे। फिर सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होगी, वजीर आला के और मुतल्लिका लोगों के। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वाजिबुल एहतराम बहनों, हमारी मंजिल इस मुल्क में एक ऐसा निजाम है जिसमें अदल और इंसाफ हो, एक ऐसा निजाम है जिसमें हर इंसान को एहसास हो
कि मैं इसमें शरीक हूं। एक ऐसा निजाम है जिसमें कानून की हुक्मरानी हो, एक ऐसा निजाम है जिसमें एहतसाब हो, एक ऐसा निजाम है जिसमें मजदूर भी हुक्मरान से पूछे कि तुम्हारा तनख्वाह तो इतना है, ये इतने बड़े बंगले, इतने ज्यादा कारखाने, ये इतना बड़ा बैंक बैलेंस आपने कहां से बनाया है, कहां से लाया है। हम जब दुनिया को देखते हैं, फ्रांस के सदर ने गबन की 3 सालों के लिए जेल गए, इसराइल के वजीर आजम ने करप्शन किए, जेल में जाता है। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन कंट्रोल करने के जितने इदारे थे वो तमाम इदारे मफलूज हो गए हैं। नेब ने अपना काम छोड़ा है, उनके पर, उनके दाम काटे गए और निकाले गए। इसलिए एहतसाब के दरवाजे बंद है। हक और सच के लिए ये तमाम इदारे बहरे गूंगे हैं। इसलिए अब एक ही रास्ता है अवाम के साथ कि सियासी दहशतगर्दों, माशी दहशतगर्दों के खिलाफ जमात इस्लामी का साथ दे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने एक बार नहीं, बार बार मौका दिया। 14 सालों से तो यहां पीपल पार्टी है, पीडीएम मरकज में है, पीटीआई खैबर पुख्तनख्वा में 10 सालों से मौजूद है। लेकिन उन्होंने कौम को महंगाई का तोहफा दिया, करप्शन का तोहफा दिया, बेरोजगारी का तोहफा दिया। ये मुल्क न सिर्फ इन लोगों की वजह से माशी तौर पर डिफॉल्ट हो गया है, सियासी तौर पर डिफॉल्ट हो गया, अखलाकी तौर पर डिफॉल्ट हो गया। और आज इस्लामाबाद में कोई हुकूमत नहीं है, सिंध में, पंजाब में, खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान में कोई वाली वारिस अवाम का नहीं है। 6000 से ज्यादा कंटेनर समंदर में खड़े हैं, लेकिन कोई निजाम नहीं है कि बैंक उनसे इल्सी खुल जाए। हमारे मुल्क में हजारों लोग आटे के लिए हर दिन कतारों में खड़े हो जाते हैं। 10 किलो आटे के लिए लोग जलील हो रहे हैं। कोई वाली वारिस नहीं है। 8-8 और 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, कोई वाली वारिस नहीं है। मेरे दोस्तों, वो जो हमारे पासपोर्ट को इज्जत मिलना था वो तो नहीं मिला। वो जो हमारी रुपया की कदर में इजाफा करना, और डार साहब ने ऐलान किया था कि अब मैं आया हूं, अब डॉलर को मैं 200 रुपए पर लाऊंगा। अब तो डॉलर मजीद ऊपर चढ़ा गया और 277 रुपये फी डॉलर। मेरे दोस्तों, इनको सिर्फ एक ही काम आता है कि मांगो, IMF के गुलामी इख्तियार करो, वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पर चलो, और इसी से वो दिन रात गुजारते हैं। लेकिन ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मेरे भाइयों, हम पहले मरहले में मईशत को ठीक करेंगे और सूदी निजाम का खात्मा करेंगे। सूदी निजाम को दफना कर इंशाअल्लाह दम लेंगे। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लाएंगे। अदल और इंसाफ का निजाम अल्लाह की किताब कुरान करीम है, कोई और निजाम नहीं है। हम यकसा निजाम तालीम देंगे। हम नौजवानों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी अलाउंस देंगे, और जब रोजगार मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम बुजुर्गों को इज्जत और वकार के साथ बुढ़ापा अलाउंस देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला माँ और बहनों और बेटियों को वो तमाम हुकूक दिलाएंगे जो अल्लाह ने उनको अता की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके जमानत दी है। एक ऐसा खूबसूरत निजाम जिसके लिए लोगों ने आपके लिए पाकिस्तान बनाया था। 75 सालों में एक दिन भी इस मुल्क में नहीं आया। ये कब आएगा? अब ये उस वक्त आएगा लोगों कि आप जमात इस्लामी का साथ दे,
जमात इस्लामी को सपोर्ट करे। मैं मुल्क भर के सियासी वर्कर से कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, कि आपका एहतराम जमात इस्लामी में है। मैं आज जब एयरपोर्ट में था, एक नौजवान बड़ा और मुझे कहा कि आज तक मेरा ताल्लुक तो पीटीआई के साथ था, तालीम याफ्ता नौजवान था, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जमात इस्लामी में शामिल होने के लिए शर्त किया है। मैंने कहा कोई शर्त नहीं है सिवाय इसके कि आप हलाल खाए और हराम से इज्तिनाब करे। अगर आपने हलाल छोड़ दिया और हराम से इज्तिनाब किया, बस आप पक्के पक्के जमात इस्लामी है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा कि आज के बाद मैं जमात इस्लामी का साथ हूं। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, यहां स्वात में मुसीबत आई, लोगों ने हिजरत की, हमने पेशावर में सबसे पहले साथ दिया स्वात और बुनेर की हिंदू बिरादरी का, उनके लिए कैंप कायम किए। यहां हमने देखा 3 करोड़ लोग मुतासर हो गए। मैं खुद कराची आया, मैं खुद सक्कर गया, मैं कोयटा गया। हमने मुसलमानों के साथ साथ सबसे पहले गैर मुस्लिमों का साथ दिया। और इनको बताना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में यह करारदाद पेश की थी कि गैर अकलियतों को अकलियत कहने की बजाय आप इनको पाकिस्तानी बिरादरी का नाम दे दे, ताकि उनके अंदर एहसास किल्लत और एहसास कमतरी ना हो। तो इस पाकिस्तान को अब आगे ले जाना है, इसको क्लीन पाकिस्तान बनाना है, इसको ग्रीन पाकिस्तान बनाना है, इसको इंशाअल्लाह करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। और हाफिज नईम रहमान साहब इंशाअल्लाह इस शहर का मेयर होगा। कोई और चॉइस नहीं है अवाम के साथ, कोई और ऑप्शन नहीं है अवाम के साथ। अब जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम किया जाए, उतना ही पीपल पार्टी के हक में बेहतर है। मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह अगली बार मैंने आना है तो ऐसी सूरत में कि आपका अपना मेयर होगा, मेयर दयानतदार होगा, मेयर बासलाहियत होगा, मेयर अमानतदार होगा, और वो कराची को दुनिया के सफ़े अव्वल के शहरों में इंशाअल्लाह ताला वो पहुंचाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।